गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 173 क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। भाई क्वालिफिकेशन पूछ रही है जो हमारे मेंबर होते हैं, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे वो विधान परिषद में हो। और हमारे विधानसभा में होते हैं एमएलए, विधान परिषद में होते हैं एमएलसी। ठीक है जी। तो आर्टिकल में क्या गिवन है, थ्योरी पार्ट में समझते हैं। ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन टू फिल ए सीट इन द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट अनलेस ही, वो क्या क्या हो, इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन हो, एंड मेक्स and subscribe before some person authorized in that behalf by the election commission and an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the third schedule। थर्ड शेड्यूल में जो भी ओथ और अफर्मेशन दिया गया उसको उसकी शपथ लेनी पड़ेगी। कहां पे? उस सीट पे बैठने से पहले। उसके बाद is in the case of a seat in the legislative assembly not less than 25 year of age, 25 year उसकी मिनिमम एज बता दी है। in the case of a seat in the legislative council not less than 30 year of age। लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद में सदस्य की जो संख्या जो एज होगी मिनिमम, वो कितनी होगी? 30 ईयर उसकी मिनिमम एज होगी। किसकी? विधान परिषद में जो सदस्य होगा, जो मेंबर होगा। Poses such other qualification as may be prescribed in that behalf by or under any law made by parliament। और पार्लियामेंट लॉ बनाकर उनकी क्वालिफिकेशन में चेंज फेरबदल कर सकती है। अब हम इसके की पॉइंट जानते हैं जो इस आर्टिकल में और भी थोड़ा डिटेल में क्या है वो देखो यार। क्वालिफिकेशन विधानमंडल में, ठीक है, विधानमंडल में तो देख लेते हैं। ये हमारा हो गया भाई घर, उसमें है विधानसभा, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। अब यहाँ पे होते हैं एमएलए, इनकी क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे होते हैं एमएलसी। ठीक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। सबसे पहले क्वालिफिकेशन में क्या है, एक तो वो पागल नहीं होने चाहिए भाई। पागल होगा तो काम कैसे करेगा? ठीक है, पागल न हो। दूसरा, दिवालिया ना हो कि भाई सब कुछ लूट बगाया उसने, अपना घर वर सब लूट गया उसका। ठीक है, चलो जी, ये पॉइंट हो गया भाई। जब घर घुर सब लुटा दिया तो वो सीट पे बैठ के स्टेट को, राज्य को थोड़ी छोड़ेगा। उसके बाद इंडियन सिटीजन हो, बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद कोई भी, मतलब क्या है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब पे न हो। कब? जब वो उस सीट के ऊपर बैठेगा। किस पे? जो भी मेंबर बनेगा किसी भी सदन में, ठीक है, किसी भी हाउस में, विधानसभा में या विधान परिषद में, जब वो मेंबर बनेगा तो उसको वो जो गवर्नमेंट जॉब है, जो प्रॉफिट है उसका, जो भी वो ले रहा है, तो उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको वो सीट छोड़नी पड़ेगी। ये बात हो गई। ठीक है, चाहे वो एमपी हो चाहे एमएलए हो, कोई भी हो सकता है वो। उसके बाद मिनिमम एज विधानसभा के लिए मैं बता रहा हूं, विधानसभा में जो मेंबर होगा उसकी जो मिनिमम होगी सदस्य की एज, वो होगी 25। अध्यक्ष होगा उसकी भी 25, उपाध्यक्ष होगा उसकी भी 25। ठीक है जी, ये बात हो गई। विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं उनकी जो मिनिमम एज है सदस्य की, वो 30 ईयर, उपाध्यक्ष की उसकी भी 30 ईयर, और जो अध्यक्ष होगा उसकी भी 30 ईयर। ठीक है, ये बात होगी, ये हमेशा याद रखना। अब ऐसा है कि भाई जो राज्यसभा है हमारी, ऊपर चले जाओ, लोकसभा और भाई राज्यसभा। राज्यसभा में मेंबर हैं, उनकी भी क्या है एज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सदस्य हैं जो मेंबर होते हैं उनकी भैया 30 साल, 30 साल। ठीक है, तो 30 साल, 30 ईयर उसकी एज होनी चाहिए। अध्यक्ष होता है उसकी 35 ईयर और उपाध्यक्ष की 30 ईयर। अभी 35 ईयर अध्यक्ष की क्यों अलग भाई? अभी ये तो अलग से इलेक्ट होके आता है। ठीक है, तो इसकी भाई ये सीनियर होगा भाई, इनसे तो सीनियर होगा। अगर 30 का ही होगा तो फिर वो तो उनके इक्वल ही हो गया, वो कैसे अध्यक्ष बना दिया? तो ये थोड़ा सा सीनियर सिटीजन, सीनियर कह लो इनसे, तो इसलिए इसकी जो उम्र है वो 35 ईयर। ठीक है, और भाई ये तो बेसिक हो गया जो मैंने आपको बताया, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए ऊपर आपने देख लिया होगा। तो ये था हमारा आर्टिकल 173। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।